All right, friends. So welcome you all. So today's agenda is Ethics GS4 revision through diagrams. So until now we have finished topics from topic 1 to 5. This is the third part of the series. First part was for topic 1 and 2. Second was for topic 3, 4, 5. So now, as you can see on the screen, we're doing topic 6, topic 7 and topic 8. So we'll start with topic 6. The first part of topic 6 is public civil service values and ethics in public administration, status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions. तो ठीक है, इसमें काफी सारे इनपुट्स है, बहुत सारे रिपीटेटिव भी होंगे. विल ट्राई टू गो थ्रू इट वन बाय वन. ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का है, एंड इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है. देव सर प्लीज पढ़ लीजिए क्विकली. जो अगर इजी कुछ है ना तो उसको क्विकली फास्ट पढ़ लीजिए ताकि वी कैन डिस्कस एट द एंड. ऑल राइट सर. हाँ, तो ये हाँ 6.1 का तो पहला ये था कि इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन गवर्नमेंट. तो ये मैंने उठाया था विक्रम ग्रेवाल सर की कॉपी से, विजन से. तो इसमें था एरियाज ऑफ कंसर्न विज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. तो उसने 5 मतलब मेजर क्वेश्चन था कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप. तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस, दैट इज करप्शन. अच्छा, क्वेश्चन वाज दिस कि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तो कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन वाज दिस कि देयर इज अ honest पब्लिक ऑफिसर doing his duty. Also against this there is a officer who is not good at his duty, और जो काम ठीक से नहीं कर रहा है, करप्ट हो रहा है. तो आपको क्वेश्चन ये डिमांड करा था कि यू हैव टू बैलेंस योर अप्रोच. तो उसमें ये था. तो लैक ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस इन करप्शन, फिर एब्सेंस ऑफ स्टेट्यूटरी लॉ ऑन एथिक्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, फिर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि मतलब अपने आप काफी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी, फिर डिस्कनेक्ट विद पब्लिक, फिर इसमें एक और था कि फॉल्स नोशन ऑफ पावर. ये हम देखते हैं बाद में कि ग्रैंड एंट्री ग्रैंड एग्जिट के वीडियो चल रहे हैं. फिर एक और यहाँ पे कि पॉलिटिकल क्लास का इंटरफेरेंस, दिस इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न. फिर मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने में. तो ये था इनपुट विक्रम सर के से. फिर आगे का भी बताऊंगे. ठीक है. इसमें कुछ किसी को कुछ ऐड करना है क्या? कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू एथिकल इम्प्लीमेंटेशन. बेसिकली यही है ना कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे एथिकल स्टैंडर्ड्स. हाँ, डज एनीबॉडी वांट टू ऐड एनीथिंग? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बाकी तो है कवर्ड. पॉइंट है ये, इसमें जो एक पॉइंट है एब्सेंस ऑफ स्टेट्यूटरी लॉ इन एथिक्स, आई थिंक ये बात कर रहा है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की. एम आई राइट? आ रही है ना? हाँ हाँ. कोई हाँ, कॉन्डक्ट का कोई कोड नहीं है, एथिकल कॉन्डक्ट का कोई कोड नहीं है. हाँ, हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट तो है बट हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है. कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास कोड ऑफ एथिक्स है बेसिकली. सिविल सर्विसेज रूल्स जो है उसमें एथिक्स की बात है क्या? किसी को कुछ पता है? एथिक्स की बात तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आ ही जाएगी, एग्जैक्टली कोडिफाइड नहीं कि एथिक्स के रिस्पेक्ट में हम ये लाइन बोल रहे हैं लाइन से. बिल्कुल सही बोले, कोडिफाइड नहीं. अच्छा, बस इसमें ना एक ऐड करना चाहूंगा मैं. ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें अगर हम अलॉन्ग विद दैट पॉइंट अगर हम एग्जांपल दे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो. जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें बोल सकते हैं जैसे एनएचआरसी वगैरह का, जैसे सीईसी है उनका पूरा मतलब एग्जीक्यूटिव कर रहा है काइंड ऑफ. तो ऐसे एग्जांपल अगर दे देना कॉन्क्रीट थोड़े से, जैसे डिस्कनेक्ट विद पब्लिक है, अगर उसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं? उसका एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सर, अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेकर के भी तो काफी नहीं, वो यूज नहीं हो रहा. मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में सिस्टमेटिक बताइए थोड़ा, ये तो एबरेशन है. नहीं ठीक है, मतलब मेरा ब्रॉडर पॉइंट ये था कि इथिक्स में ना यार कुछ भी लिख रहे हो उसका एग्जांपल लिख के 2 कीवर्ड्स लिख दो. हाँ बिल्कुल ज्यादा वैल्यू डालेगा. हाँ अच्छा ठीक है, सही बोल रहे हैं. लिटिगेशन तो हुआ है, सही बात है. आज सर डिस्कनेक्ट विद द पीपुल है ना, तो उसमें लिखेंगे ना कि बिकॉज ऑफ मतलब लैक ऑफ मतलब जो था ना सर्कल लूप बन रहा था जिसमें कि
फीडबैक आता है, तो फीडबैक पे वर्क नहीं करते, सोशल ऑडिट नहीं होता, पीपुल्स पार्टिसिपेशन सिटीजन चार्टर इफेक्टिव नहीं, इसलिए कारण ये सब हो वही गया। मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टिसिपेशन एक तरह लो है, अवेयर नहीं है लोग, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स एंड कंसर्न्स। राइट्स। या इसमें अगर एग्जांपल देना हो तो जम्मू कश्मीर में रिसेंटली बैक टू विलेजेस ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च करा था फॉर द पॉलिटिकल फंक्शनरीज। हाँ, सरपंच के लिए बेसिकली। हाँ, तो ये मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशन है काइंड ऑफ, कि जाओ लोगों से मिलो, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखो। बैक टू द विलेज प्रोग्राम जो था, उसमें हम लोगों ने जो देखा था कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स या जितने भी ऊपर के ऑफिसर्स थे और नीचे के भी ऑफिसर्स, सबको उनको भेजा गया मतलब रूरल एरियाज में कि आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप उनको समझिए, और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कीम्स होंगे उसको ज़्यादा अच्छे से करना, सो डैट जो गवर्नेंस है उसको अच्छे से बनाया जाए। उसको सर गवर्नेंस वगैरह में भी तो हम इशू को कोट कर सकते हैं ना। हाँ, और एक चीज ये भी है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते, क्योंकि एक एसओपीज नहीं होती प्रॉपर तरीके से जो पब्लिक ट्रस्ट को एनहांस करें। सपोज सोशल ऑडिट इज वन फलक्रम ऑफ दिस थिंग, कि सोशल ऑडिट अगर हो रहा है तो विलेजर्स दे जस्ट गॉट टू नो कि हाँ क्या कैसे हो रहा है, पीपल थिंग्स आर गोइंग इन प्रॉपर वे और नॉट, और वो एक एस्पेक्ट बनता है कि ट्रस्ट एनहांस करने के लिए। सोशल ट्रस्ट जो होता है या पब्लिक ट्रस्ट अगर वो होगा ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दे आर बाउंड टू डू थिंग्स इन एथिकल फ्रेमवर्क। ये चीज है। ठीक है, सर आगे टॉप चलें। डाउन अप्रोच की भी बात कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, लाइक दिल्ली में बैठ के गांव के लिए पॉलिसी बना देते हैं लोग, तो वो इशू समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए डिस्कनेक्ट होता है क्योंकि उनकी पॉलिसी पब्लिक को हेल्प नहीं करती, और नीति आयोग ने बॉटम अप अप्रोच यूज किया। इसका इसी में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच आ जाएगी ना, मतलब आप मेजर इसका एक सक्सेस को किस एग्जांपल बात को करना चाहते हो। इसके फंक्शन अच्छी फंक्शन के एग्जांपल बताता हूँ कि एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो डीएम्स है दे हैव टू स्पेंड 1 नाइट आउट ऑफ अ वीक इन द विलेज। इसको बोलते हैं ग्रामीण प्रवास। तो दिस इज बेटर प्रैक्टिस, ग्रामीण प्रवास एट नाइट, 1 नाइट इन अ वीक। वो वहीं जो विलेजर्स के साथ है अपना इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ऑल्सो इन मध्य प्रदेश देयर इज अ जन सुनवाई एवरी ट्यूसडे। दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। ये जन प्रवास हमारे का बिहार में एग्जांपल दिया ना, ये शायद यूपी में भी फॉलो होता है, मुझे याद है लखनऊ डीएम वगैरह का मैंने देखा था। ठीक है, आगे चलते सर, बहुत हो गया, बिहार में भी जनता दरबार है। ठीक है, आगे चलते। चलो, कंपाउंड पब्लिक सर्विस पढ़ लीजिए सर। पब्लिक में वैल्यू, तो पब्लिक में हमने दो चीजें डिफाइन की, पहले पीपल कर लेते हैं इधर की कौन कौन से जिसको पब्लिक का मानते हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वल्नरेबल है, सिटी है, रूरल है, यानी सबको इंक्लूसिव करते हुए हम लोग आंसर लिखेंगे, अदरवाइज पब्लिक बोल के भाग जाएंगे और हमारा आंसर स्पेसिफिक भी नहीं होगा, इंक्लूसिव तो बाद में होना ही नहीं। और एक चीज और इथिक्स के आंसर्स में ना वेर एवर पॉसिबल, मैंने किसी टॉपर से सुना था कि ये जो इंक्लूजन वाला एंगल है ना, तो अभी रिसेंट न्यूज में क्या रहता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं, ट्राइब्स वगैरह, ट्राइबल्स, एंड एक और ट्रांसजेंडर्स होता है। तो नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल्स, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, ये अगर तुम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेके आ जाओगे ना आंसर्स में तुम्हारे ऐसे में एथिक्स में, तो इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। जस्ट कीप इन माइंड। आगे चलते में देखा जाए तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज भी है, राइट? हाँ, नहीं सर का कहने का मतलब था कि यदि एसे में या एथिक्स में जब 10 आंसर लिखते लिखते 2-3 आंसर आप एग्जांपल लक्षद्वीप, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट का डालिए, जम्मू कश्मीर का डालिए, तमिलनाडु का नाम रहना चाहिए, स्टोरी भी लिखते हैं तो सीता और राम लिख देते हैं, कभी रमन भी लिखना चाहिए, अयंगर भी लिखे तो अच्छा लगता है, इंक्लूसिव लगता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का नाम डाल लो, बढ़िया है, बढ़िया बात बता दें उन्होंने, बिल्कुल इंक्लूसिव लगता है ये बढ़िया आदमी। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना, रीजनली, सोशली, कल्चरली जो भी है सब सर। पीपुल में डालेंगे, इंक्लूसिव करना है, ट्रांसजेंडर भी बताया उन्होंने, एलजीबीटी। अब वैल्यूज में देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट देखना है, दैट इज फॉरमोस्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू तो प्रिवेल करना ही करना है हर चीज़ के ऊपर। और इंडिविजुअल एथिक्स लेड बाय सोसाइटल मोरालिटी, यदि इंडिविजुअल एथिक्स कर रहे हैं जैसे कि एथिकल इगोइज्म, तो वो भी सोसाइटल मोरालिटी के साथ हारमोनियस होना चाहिए। वो मतलब अगेंस्ट नहीं होना कि सोसाइटी कह रहा है कि आपको सबको लेकर चलना है, नहीं मैं तो मुझे ही कैरियर बनानी है, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अच्छा एग्जांपल है। हो गया ये डायग्राम में कम, लेकिन आंसर में अप्रोच में बहुत अच्छा हेल्प करेगा कि वी हैव टू बी इंक्लूसिव इन आवर एग्जांपल इन एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ पब्लिक एज वेल एज इन गिविंग द एग्जांपल्स। जैसे एमपी का दे दीजिएगा,
आप कोई साउथ इंडिया का कोई बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस है जो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का, तो अदरवाइज सही बात है एग्जैक्ट। ये बेसिकली होता क्या है ना, एग्जाम हॉल में फ्लो में आके हम कुछ भी लिखते हैं, कहीं भी बह जाते हैं, तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स। जैसे अपन डेलिबरेटली कर रहे हैं ना, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, तो हम डेलिबरेटली डायग्राम बनाएंगे, तो उसी तरीके से डेलिबरेटली फोकस करना है कि डाइवर्सिटी रहे अपने आंसर्स में। एग्जैक्टली सर। हाँ, एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स में ना 4 प्रकार के नाम रहते हैं, चारों रिलीजन के रहते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं, कुछ साउथ के रहते हैं। अदरवाइज ना इनको बढ़िया इंक्लूसिव अप्रोच दिखाते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों वाली किताब। नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन। आगे देखते हैं। बोथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट, देन ओनली ही और शी विल डू जस्टिस टू द ड्यूटी। तो वही लिखा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिक्स होगा, देन ही विल बी एबल टू जस्टिस टू ड्यूटी। तो कॉम्पिटेंस विदाउट एथिक्स कैन बी डिजास्टर्स। ठीक है, आगे चले। सर इसमें कोल्ड वॉर को कोट कर सकते हैं, लाइक मिसाइल्स बनाते रहे, डिफेंस पे खर्चा करते रहे। पाकिस्तान को कोट कर सकते हैं कि करप्शन भी इकोनॉमी तो फेल हो रही है। अरे वो था ना साइंटिस्ट AQ खान, जो रिसेंटली न्यूज में भी था अभी। हाँ हाँ बिल्कुल तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो हाई है, बट एथिक्स नहीं था। हाँ, ओपेनहाइमर को नहीं रहने देते हैं। आई एम बिकम दैट। या ऑलराइट, आगे देखो। विशाखा की एक कॉपी नंबर 1 है, उसके अंदर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स के बारे में दिया डायग्राम है, ये देख लीजिए। पब्लिक तो एथिक्स कैसे होता है, प्राइवेट ये बीच में आता है सेल्फ एथिक्स। ऐसा ही एग्जाम्पल अपन ने देखा था एथिक्स एंड वैल्यूज के लिए, एथिक्स एंड मोरालिटी के लिए। इंटीग्रेटिव ऐसा ही था, स्पीच, एक्शन और थॉट। एथिक्स और लॉज के लिए। और हाँ, एक जगह ethics and देखा laws था के सर, लिए। हाँ एक जगह देखा था सर, प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स जब मिल गया ना तो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनता है, मजा आ जाता है। मतलब करेक्ट, होलिस्टिक होलिस्टिक एथिक्स, सर्विस। होलिस्टिक एथिक्स। जी, होलिस्टिक सर्विस बनता है, सर्विस CSR टाइप। वैसे ये बहुत कॉमन डायग्राम है, बहुत जगह बन सकता है, बस दिमाग लगाना चाहिए वैसा। हाँ, जहाँ भी ओवरलैपिंग की बात हो, नहीं भाई ये भी तो होता है, बस ये डाल दो वेन डायग्राम ओवरलैपिंग डाल के, तो दोनों के अलग इंडिपेंडेंस भी है, ऑटोनॉमी भी है, झंडा अलग एक है। ठीक है, आगे चले अपन। जी सर। जी, पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ सर, ये ना मैं पहले केस स्टडी में डाल रहा था, बट यहाँ पे इसलिए डाला कि ये काइंड ऑफ गवर्नेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो कोई भी चीज के लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, फिर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन एस्टैब्लिश करना है, और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइक सेकंड ईयर्स में भी बोला ना, 14 ईयर्स के बाद एक बार फिर से कुछ ट्रेनिंग देना होता है, और फिर रिव्यू करेंगे और फिर सर्विस एक्सटेंड करेंगे। वो फर्स्ट वाला पार्ट उसका है। फिर वॉइस ऑफ कंसाइंस जो है वो आपकी डिसीजन को गाइड करती है हमेशा। तो कंसाइंस की बात सुनना चाहिए, और ये शायद कहीं कोड भी है कि व्हेनेवर इन डाउट यू शुड द कंसाइंस ऑफ अ राइटियसनेस मैन टेल्स द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ है। और थर्ड है एक्शन नॉट इन सिंक विद मोरल, देन क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होता है एंड नो इनर पीस। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? इसमें जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, ये आई थिंक ये मोरल इनर कंपास की तरह काम करता है ना, एक तरीके से कि वेयर वी शुड लीड, वेयर वी शुड गो, हाँ व्हिच डायरेक्शन, राइट और रॉन्ग। हाँ, इसमें बस एक और कीवर्ड है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम जो बोल रहे हो तुम कर नहीं रहे हो, जो तुम कर रहे हो तुम्हारी बातों से मिल नहीं रहा है, वैसा कुछ। दैट मींस वॉक एंड टॉक शुड गो हैंड इन हैंड। करेक्ट। ठीक है, आगे एक और है, लक्ष्मण तिवारी जी है, IAS, वो लास्ट ईयर IPS थे। एक लाइन बोलता हूँ, विशाखा यादव ने अपने 3-4 केस स्टडीज में मैंने 2-3 बार यूज किया। जब भी हम लोग
मतलब कि केस स्टडी सोल्व करते हैं तो बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डिमेरिट मेरिट बताइए, तो ना अधिकतर ऑप्शन के डिमेरिट में ज्यादा इट विल लीड टू कॉग्निटिव डिसोनेंस, इट विल लीड टू कॉग्निटिव डिसोनेंस, इट विल लीड टू कॉग्निटिव, बिल्कुल सही है, डायलेमा वाला केस ही रहता है, वो जाएगा जाएगा। तो हम लोग लेकिन टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं आंसर। सही कह रहे, परफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मण तिवारी सर है, वो अभी आईएएस है, पहले आईएपीएस थे। उन्होंने एक वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में डायग्राम निकाला है, नोलान कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में। तो वो बस पॉइंट्स है, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, नोलान कमेटी, अकाउंटेबिलिटी है, लीडरशिप है, सेल्फ क्या है वो, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी। इसको याद करने के लिए कोई शॉर्टकट है किसी के पास? सर ये होलो उंगली सा आईएएस तो करके था, याद किया था सर। हाँ HOLOIAS या जो भी लिखिए, सोहालियो लिख सकते हैं, SOHALIO। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी कैसे घुसा है इसमें? ये नहीं, है 7 है, transparency मतलब है, ये इन्होंने है। 8 लिख दिए। नहीं हाँ वही 7 तो है, बोल रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एडिशनल लिख दिया। अच्छा, नहीं है क्या हाँ ट्रांसपेरेंसी? नहीं, होलो आईएएस में फिक्स हो जाता है। अरे जहां तक मुझे याद है ना, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस सेम है। ओके, या हाँ, ये यस, वो गलती से लिख दिया वो, इंटर एक्सचेंज हो सकते हैं। एग्जैक्टली। बट ठीक है, मतलब वो फाइन, बट उतना चलता हाँ। है उतना। बट इसमें ट्रांसपेरेंसी वर्ड ज्यादा बेटर सूटेबल लगेगा ओपननेस के कंपेयर। नहीं, यदि नोलन ने लिखा है साथ में तो याद कर लेते हैं हम लोग 2-3 बार बोल के, सुटेबल तो दिखता है, जो होता नहीं कई बार। बट नहीं, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है, उनका दिया हुआ है, तो फिर तो वही हुआ ना, फिर उसमें हम लोग हाँ नहीं सही है, गलत थोड़ी है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। लेकिन बाकी लोग सही वही वाला लिखेंगे ना, तो हमें भी वही लिखना पड़ेगा। अरे नोलन कुछ भी लिख कमेटी दो, सब इतना नहीं follow फर्क पड़ता है, वो नहीं चलता सर, इतना वो मैटर इतना नहीं नहीं करता है। चलता है। हाँ सही बोल रहे दृश्यम सर, नहीं मैटर करता। लास्ट में आपको लगेगा ना टॉप कर जाओगे, कहेगा अरे मैंने तो वो लिख के आया था, कैसे करा दिया। कई बार ये बहुत अरे कई बार तो ये होगा कि भाई, बोलिए सर। कुछ कह रहे हो सर, बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ ना, कई बार तो ये होता है कि 7 रट तो गए तुम, एग्जाम हॉल में 5 ही याद आ रहे, 2 याद ही नहीं आ रहे, छोड़ के आना पड़ेगा। रियलिटी है ये। बट ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाँ उसी में था, एथिकल इश्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट। क्विकली पढ़ लेता हूँ। परसेप्शन दैट सिविल सर्वेंट्स हैव डन अ फेवर टू द कंपनी violates principle of natural justice. ये यार privileged information of civil servant cases be misused by corporates. It goes against ideal of complete neutrality. एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कुछ और है। ये हाँ केस स्टडीज का आ गया है, मतलब केस स्टडीज में होगा कि कौन से एथिकल इश्यूज है, तो डायग्राम ठीक है ले इसको लीजिए। इग्नोर मारते हैं, हाँ इसको इग्नोर मारेंगे, ठीक है। तो एक और है अनुदीप सर का सिविल सर्विसेज वैल्यूज के बारे में, जो शायद आईएसओ लोहा पड़ापन है, उसी का एक एक्सटेंशन होगा ये शायद। हाँ सिविल सर्विस वैल्यू में ना हम लोग ना नोलन कमेटी भी लिखेंगे, इंग्लैंड भी लिखेंगे, और उनका नाम ही लिख देंगे जो उन्होंने बोला। बट ठीक है, बट इसमें शायद कुछ ना फाउंडेशनल वैल्यूज, जैसे सिविल सर्विसेज फाउंडेशनल वैल्यूज, तो उसमें से कौन कौन सी है, सारी आएंगी आई थिंक जिसमें दी हुई। फिर तो जो याद आता है डाल दो। नोलान कमेटी के साथ है वो बात अलग है, बट उसके अलावा भी कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे एम्पैथी है इसमें, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस है, लीडरशिप, चलो देख लो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी। हाँ न्यूट्रलिटी हो सकता है, इम्पार्शियलिटी भी हो सकता है, इसी पे जाता। और यदि एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज और मुझे फिर से क्लिक किया कि यदि केस स्टडीज में एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, आपके पास फंड है, तो इंक्लूसिव देना है, गांधी जी का टेलिस्मैन देना है, और आपको 3E देना है, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी भी देखना है, गुड गवर्नेंस वाला वर्ल्ड बैंक का। अब इसी को ट्रायंगल बना लो यार, तीनों कॉर्नर में लिख दो ये, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्वालिटी ना, इकोनॉमी। हाँ, तो और बीच में सिविल सर्वेंट लिख दो, बन गई डायग्राम। बिल्कुल जरूरी है, मिनिमम रिस्क। वैसा ही एक और था यार, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एक और चीज है, और बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, आगे देख लीजिए। गुड गवर्नेंस, बेटर सर्विसेज, कंप्लायंस पे बात कर रहे हैं कि बेटर सर्विसेज से आएगा ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, उससे आएगा सिटीजन अवेयरनेस, से फिर टैक्स कंप्लायंस आएगा, फिर उससे पैसा आएगा तो फिर बेटर सर्विस देंगे, फिर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी आएगा, फिर सिटीजन खुश हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, फिर टैक्स कंप्लायंस। ये साइकिल बनाया है, कोई रटना पड़ेगा।
एग्जांपल दिया हुआ है सोशल ऑडिट का, सिटीजन चार्टर का। हाँ हाँ। अच्छा एक चीज़ और देखा हम लोगों ने, यूज नहीं करते गुड गवर्नेंस के एग्जांपल में, ये टैक्स का एग्जांपल है ना इकोनॉमी में भी, तो उसमें GS3 में भी तो हम लोग ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है कि इट इज बिकॉज जब ना ट्रस्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन स्टेट एंड पीपुल। ठीक है, ये सही है। अच्छा गुड गवर्नेंस का एग्जांपल है तो एथिक्स में भी हम लोग ना वर्ल्ड बैंक वाला जो है ना 8 वो बोलते हैं ना पार्टिसिपेटरी PC टैरिफ वाला जो होता है एक्रोनिम, वो भी लिख सकते हैं आराम से। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, राइट सर, रूल ऑफ लॉ इस तरह का ना। रूल, हाँ, फॉलो रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमी एफिशिएंसी, इक्विटी, हाँ, इक्विटी एंड जस्टिस, वो सब रहता है। तो हम लोग ना केस स्टडीज में भी अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए लिख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस है तो हमको ये सब देखना पड़ेगा। केस स्टडीज में तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हाँ वो भी दिख सकते हैं, वो यूटिलिटेरियन का अप्रोच है बिल्कुल। लेकिन नाम नहीं लिखेंगे यूटिलिटेरियन है, लेकिन लिख देंगे हाँ, बस वो यही फिर करना है। नहीं, वो फिर हाँ वैसा हो जाएगा। हाँ वो लगता है कि ये ठीक है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स लीड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू राइट, राइट्स एंड ड्यूटी एंड राइट्स का भी हम लोग Duties. कंटिन्यूम लिख सकते हैं, गांधी जी का बढ़िया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फोकस करता है दोनों का, मतलब बढ़िया फोकस तो राइट पे ही करता है लेकिन वो भी मेंशन करता है दैट आल्सो टचेज इंपॉर्टेंस। हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें वो भी आ ही जाएगा ना, सिविल सोसाइटीज का पार्टिसिपेशन वो और एनहांस कर देता है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की तरफ। हाँ, आगे है देखो, सिटीजनशिप, हाँ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी टू वैल्यू जब है ना, तो ऐसा डायग्राम दिखाएंगे। पढ़ लीजिए सर। हाँ, ये बिजली कड़की के बीच में रिलीजन एंड रेशनलिटी में बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ठीक है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो जहाँ भी आएगा कॉन्फ्लिक्ट तो हम लोग जब जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग था वहाँ पर तो हम लोग वेन डायग्राम चढ़ा दिए एक दूसरे पे, यहाँ पर हम लोग बिजली कड़काएंगे बीच में और कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर इसको केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, मतलब रिलीजन हटा के, मतलब कुछ ही थीम्स होते हैं ना, पैट्रियार्की हो गया, रिलीजन हो गया, राइट्स हो गया, ऐसा मतलब रिलीजन हटा के यूजुअली रैशनैलिटी रहेगी हर चीज में। हाँ, प्रोग्रेसिवनेस, रिग्रेसिवनेस, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा देख लेंगे। सही कह रहे हैं। हाँ, दृश्यम सर ने सही बोला, जहाँ भी दो वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एकदम अटर कॉन्फ्लिक्ट होना ही है तो ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देंगे। इथिकल डिलेमा, जहाँ जहाँ डिलेमा है वहाँ पे लिखो। हाँ सही है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में किसी को ऐड करना है? सिविल सर्विसेज वैल्यूज या फिर एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिलेमास? एक है बताओ, सिविल सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविल कंटिन्यू। हाँ क्या, सॉरी। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब लोग नहीं लेते हैं तो उसके लिए कोट है, ये पता नहीं किसने लिया पर लिखा है मेरे पास कि we can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. जितनी मेरी जानकारी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। एरिस्टोटल ने लिया हाँ, है। वहीं से यस यस यस, पीवाईक्यू है। मुझे तो ये लग रहा है कि यदि हाँ कि ये कह रहा हूँ कि यदि प्रीवियस इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स कोई पढ़ते एथिक्स के तो वहाँ से भी अच्छे खासे वैल्यूडेशन आ जाते हैं। मैं तो पेपर के में ही की आइडियाज उठा के ना, पहला क्वेश्चन में जो की आइडिया लिख रखा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, उसको ना केस स्टडी में घुसा दो, प्रोबेबिलिटी चाहिए, छठे क्वेश्चन में घुसा दो प्रोबेबिलिटी यहाँ भी चाहिए, ऐसा भी हो जाता है कई बार, भूल गए तो। हाँ, if you are running out of key terms. हाँ एग्जैक्टली, नहीं तो सिलेबस याद करो फिर जो आया ऐसा डालो। वाई ओनली इथिक्स, ऐसे का भी देख लो, सारे कोड्स रट लो उसमें। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, वो तो पीवाईक्यू है ऐसे का। सही जो शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड इट, इट सिंक्स बिकॉज ऑफ वाटर इनसाइड इट। हाँ सही कह रहे हैं। मतलब ये कोर्स अगर तुम इथिक्स में डाल के आओ तो भाई क्या नंबर मिलेंगे गजब के। बस जस्टिफाई करना आना चाहिए मतलब। हाँ, बट ये थोड़ा सा फिलोसफिकल
कनोटेशन चला जाएगा ना इसका, ये भी हर आदमी का अलग अलग। अरे कॉन्टेक्स्ट इथिक्स तो सूट फिलोसफी करता है होता ना, है। हाँ कॉन्टेक्स्ट सूट करेगा ना, बिल्कुल लिख इस सकते पे हैं ऐसे आ जहाँ जाता और बाय द वे इथिक्स और फिलोसफी तो यार काफी लंबे टाइम तक सोक्रेटिस प्लेटो से लेके काफी लंबे टाइम तक एक ही थे। वो पूरा डियोंटोलॉजिकल नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट ही बन गया वो तो। क्लियर सेपरेशन भी नहीं हो सकता है इन बहुत। हाँ तो हम किस खेत के मूली है भाई, लिखो जो भी मिल रहा है हाँ, फिलोसॉफिकल। सही बात। और कुछ हाँ ऐड करना है सिविल सर्वेंट्स के बारे में, सिविल सर्विस वैल्यूज के बारे में कुछ एग्जांपल देने हैं किसी को? जैसे मैंने यू सांगायम का बताया था ना, ही स्लेप्ट सर, इन द ग्रेवयार्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड क्या बोलते हैं डेलिबरेट हाइडिंग ऑफ द एविडेंस या टैंपरिंग ऑफ द ये एविडेंस। हाँ मतलब फिर डेडिकेशन उन्होंने दिखा ही सकते। हाँ उन्होंने ही ये डेडिकेशन दिखाने के लिए हो गया, उन्होंने ही अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खुद के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर डाली थी एज एन ये आईएएस। ओपननेस हो गया, ओपननेस हो गया। ट्रांसपेरेंसी ओपननेस हो गया। सर ना हम राजस्थान लोग ना वो तो ठीक है। एग्जैक्टली सर, नोलन आईएएस वाला जो है ना, उसको एक एक करके एग्जांपल ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ आपने दो Yes, बता sir, दिया। बताओ। हम अब ऑनेस्टी पे एक लिख देते हैं कोई। ऑनेस्टी पे जो एडमिनिस्ट्रेटर में तो पता आती है, सत्येंद्र अशोक दुबे, खेमका? संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी लिख दीजिए, सत्येंद्र दुबे जो NHAI में मारे गए थे। अच्छा नहीं याद है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, पता है। हाँ तो ये हो गया ऑनेस्टी में। और फिर ऐसा नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिकल लीडर में हो गए, गौतम बुद्धा ऑनेस्टी में हो गए, वो तो गांधी जी हो गए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट ट्रूथ में अपना सब कुछ लिख दिया किताब में, जो भी था ऑनेस्ट थे वो। फिर ओपननेस पे आपने बता दिया कि उन्होंने सुगायामा, नाम ही भूल गया मैं, सायागुम। यू सगायम संगयाम था। संगयाम SANGAYAM संगयाम। हाँ संगयाम ने ओपननेस दिखाई तमिलनाडु। और उन्होंने, हाँ तो संगयाम तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर ने ओपननेस दिखाया और अपना सारा कुछ उन्होंने मतलब उन्होंने इन पब्लिक रख दिया इंफॉर्मेशन। ओपननेस में हम लोग और क्या दे सकते हैं, RTI जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओपननेस का एक तरीका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। जन ओपननेस में सूचना है कि पोर्टल गांधी जी का, राजस्थान का है। हाँ जन राजस्थान सूचना में, पोर्टल हाँ, राजस्थान, हाँ हाँ हाँ। और लीडरशिप में हम लोग एक गांधी जी का लेते हैं, एक अब्राहम लिंकन का लेते हैं, और हमारे बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कोविड में जो कोई आईएएस या डॉक्टर जो आगे बढ़कर काम किया उन्होंने, किसी एक का नाम बता दीजिए, चल जाए तो चल जाएगा लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेटर से। अरे वो कौन चलो से डॉक्टर थे जो जिनकी पा डेथ में भी हो आमा गई थी कोविड के समय पे ही? पामे आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लेते हैं, बढ़िया है, पामे आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लेते हैं, रोड नॉर्थ बनाने ईस्ट वाला का। ना। हाँ रोड नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा। और फिर लीडरशिप हो गया, ओपननेस हो गया। अब ऑब्जेक्टिविटी लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी में जब भी हम लोग रूल बनाते हैं तो उसमें फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री का लेते हैं कि उन्होंने कभी कोई इंसिडेंट था कि उनका कोई पैरवी करने आया लेकिन उन्होंने किया नहीं, और अपने आदमी का, और उन्होंने रूल बेस्ड बिहेवियर किया, मैंने कमिटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो ऑब्जेक्टिव थे। अशोक खेमका एडमिनिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, हाँ। फिर आगे क्या आ गया, आई से इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी में अशोक खेमका ले सकते हैं, इंटीग्रिटी में संजीव चतुर्वेदी ले सकते हैं, सत्येंद्र दुबे अरे फिर से ले सकते हैं। ये जो एक ये नोएडा वाली मैडम कौन सी थी जिनका नाम था काफी फेमस हुआ था? दुर्गा शक्ति नागपाल। हाँ ये भी है इंटीग्रिटी हाँ में। ठीक है, इंटीग्रिटी में दुर्गा शक्ति नागपाल भी ले सकते हैं। फिर हम लोग गांधी जी का नाम ले सकते हैं, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल वो क्या है? वो उनके हाँ इलीगल बता माइनिंग का है। खनन माफियाज जो होते ना, इलीगल माइन जो होती माइनिंग, उनके खिलाफ लड़ी थी वो एट द टाइम ऑफ रिजीम ऑफ अखिलेश यादव, आई थिंक सपा गवर्नमेंट। हाँ एग्जैक्टली। माइन ऑफ इंटीग्रिटी में हम लोग TN सेशन का ले सकते हैं कि वो टिक गए तो टिक गए, उन्होंने मतलब करप्ट अपने इथोस से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फोटो वोटर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के कारण इलेक्शन ही रुकवा रखा था, वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो गया। फिर हमारे अम्बेडकर जी मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे कि अपने मतलब पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस किए अपने सोसाइटी के लिए, गांधी जी अपने नेशन के लिए, ठीक है। श्रीधरन कहीं ना कहीं आ जाएंगे, वो इफिशियंसी में डालेंगे, इफिशियंसी में जब भी बात आएगी ना श्रीधरन दौड़े आएंगे। और फिर क्या है, टाइमली जो हम लोग वर्क कल्चर देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ भी पॉजिटिव वर्क कल्चर का एग्जांपल है, साउथ इंडियन का इसरो है, HAL है, DRDO है, श्रीधरन है, मेट्रो है, मेट्रो प्रोजेक्ट जहाँ के भी सारे हैं।
और फिर ए से अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी में हम लोग सोशल ऑडिट रखेंगे, सीएजी खुद है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अकाउंटेबल आवर जो भी है कि अब एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आवर लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक है, इसको एग्जांपल लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या बचा, एस से क्या होता है, सेल्फलेसनेस। तो सेल्फलेसनेस में हम लोग डाल सकते, हाँ, सेल्फलेसनेस में हम लोग डाल सकते हैं कि मतलब पहले तो बाबा आमटे को डाल सकते हैं हम लोग, मदर टेरेसा को डाल सकते हैं, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर में सेल्फलेसनेस को बताइए। पी कन्नन जिन्होंने रिजाइन कर दिया, कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिगर में ठीक है, कंट्रोवर्शियल ठीक है, सेल्फलेसनेस ठीक है, कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर को तो नहीं है मेरे पास एग्जांपल, बट एक डॉक्टर का है। अन्ना किसी ने हजारे बोला ले था सकते हैं। हाँ, डॉक्टर बढ़िया से आएंगे, सही कह रहे हैं। कोरोना में तो फ्रंट लाइन वॉरियर। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ एग्जैक्टली, उन्हीं का डेथ नाम के मुझे 2 याद दिन नहीं आ पहले रहा भी था। मतलब लोगों को पता है उसका वो गाइडेंस दे रहे थे कैसे बचना है, क्या सब ट्रीटमेंट कर रहे अवेयर थे। कर रहे थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली सर, के अग्रवाल हो गए सेल्फलेसनेस में। और सेल्फलेसनेस में हम लोग उन मार्टायर्स को भी याद करेंगे जिन्होंने हमारे आईएनएम में योगदान दिया और जो गुमनाम है, मतलब जिनका इवन कोई वो टीचर्स नहीं है। इन यूपी लॉट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, वो सेल्फलेसनेस के फोर्स थे। सेल्फलेसनेस तो खुद ऐसा, हाँ, सेल्फलेस दशरथ मांझी होंगे सेल्फलेसनेस में, वो भी हो जाएंगे। तो ठीक है, ये सब हो गया। हिस्टोरिकल में वर्ल्ड में सेल्फलेसनेस किनको रखेंगे, तो डेस्मंड टूटू रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ सर बोलिए। हाँ, थोड़ा सा मेरा ऐसा टेक है, जब भी आप इस तरह के एग्जांपल लिख रहे होंगे सभी, मतलब मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, थोड़ा सा ना ग्राउंड लेवल पे आइए। तो कभी कभी ना जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर, पॉलिटिशियन, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर के अलावा लोकल लेवल के एग्जांपल लिखे ना आप, कई बार बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने सुने होंगे कई बार, एक रिसेंटली कोविड के दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, उन्हें पद्मश्री भी मिला है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, मैं नाम पोस्ट कर दूंगा, जिन्होंने थ्रू आउट द कोविड जो है एम्बुलेंस ड्राइव की थी, मतलब इंस्पाइट ऑफ वो खुद भी अस्थमा के पेशेंट थे। कई बार छोटे छोटे लोकल एग्जांपल्स में बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं। ये भी बढ़िया इंक्लूसिव अप्रोच है सर आपका, बहुत अच्छा बताया। बहुत लोगों ने सेल्फलेस होकर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया है। आपका डॉक्टर, आपका एम्बुलेंस ड्राइवर है, बिल्कुल सही बताया आपने। जितेंद्र सिंह शंटी जो यहाँ पे दिल्ली में, जिन्होंने डेथ बॉडीज मतलब बर्न की थी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो उनका ही बोल रहा है। हाँ। और यदि इसको इंक्लूड करना है, एक दो नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप सीधे बोलिए कि बहुत सारे जो शमशान घाट थे वहाँ के, जो मतलब वहाँ के जो थे, जो भी करता धरता, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उन्होंने सच में सेल्फलेसनेस दिखा के रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट किया, जिसको कोई टच नहीं कर रहा था उनको, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, बस वो आ गया, वो एग्जैक्ट आ गया ना, कि अब क्या बचा इसके बाद। हाँ ठीक है, टॉपिक 6, 7, 8 बचा है। हाँ वो बचा है। जो वैक्सीन लगाने वाले जो हमारे हैं, वो भी कहाँ पे टेली हेरेंस पे चढ़ के जा करके लगाया उन्होंने, लोगों ने वैक्सीनेशन किया। ठीक है, अब आगे चलते, बहुत सारे एग्जांपल ले लिया, क्योंकि ना बहुत सारे ना ये केस स्टडीज में। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे है अब जी। टॉपिक नंबर 6_2, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। तो पहला डायग्राम है लॉज एंड कंसाइंस कंप्लीमेंटिंग टू इथिकल बिहेवियर का। देखो ये लॉज, कंसाइंस, एक्सटर्नल चेक, इंटरनल चेक। कंसाइंस करता है, लॉज एक्सटर्नल चेक है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश करता है। वेरी गुड। इसमें मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद आ रही है, लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन। अरिस्टोटल का है, बट पता नहीं कैसे लिखेंगे। एक चीज और है कि देयर इज हायर कोर्ट देन द ऑल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस, महात्मा गांधी। राइट, कि यहाँ तो आप कोर्ट से बच जाओगे, टैक्स इवेजन कर लोगे, वहां पर जाके क्या जवाब दोगे। और इस्लाम में बोलता है कि कयामत के दिन जब फैसला होगा तो कहाँ जाओगे। तो ये भी लिख सकते, दोनों, मतलब जहां भी लिखना है डाल सकते। आगे है अगला, रूल ऑफ लॉ।
इससे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ से आता है लेटर और स्पिरिट डिफाइन होता है। इसमें क्या है डिफाइड है, ये डिफाइड लिखा हुआ है मतलब, हाँ वही तो, वो कैसे हुआ? ये। लेटर ऑफ डिफाइन स्पिरिट डिफाइड डिफाइड मतलब खराब होता है अगर, तो हाँ विसल ब्लो करेंगे तो रिस्टोर होगा नॉर्मल से। अच्छा, मतलब लेटर और स्पिरिट अगर किसी ने डिफाई किया है तो आप उसको विसल ब्लो करो, इंफॉर्मेशन को मतलब लीक बताओ, सामने रखो, हाँ तो फिर restore होगा। हाँ बट हाँ मुझे नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को विसल ब्लो ऐसी चीज करनी चाहिए ना, वो तो इंटरनल कंप्लेन करिए आप। विसल ब्लो मतलब मीडिया के पास एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे शायद, लॉज, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात चल रही है। मतलब और अगर विसिल कहीं पे भी नहीं, एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट की बात हो रही है। अगर कोई आईएएस है जो रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है, लेटर एंड स्पिरिट को वायलेट कर रहा है, तो फिर तुम एज अ कॉमन सिटीजन जाओ, विसल ब्लो करो, रिस्टोर करो नॉर्मलसी, या फिर हाँ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बट वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो तुम विसल ब्लो करो। लेटेस्ट एग्जांपल देखना हो तो हाँ, फेसबुक में कौन थी वो, भूल गया। सीईओ। फेसबुक एम्प्लॉय हु विसल ब्लोड ना रिसेंटली। कौन सा वो सर कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस को लेके आई थी? सर एडवर्ड स्नोडेन का नाम लिखे अमेरिका से? हाँ वो लिख सकते हो। वो तो लिख सकते हैं, बट अभी रिसेंट वाला है ना, जो लास्ट ईयर बहुत हाँ बहुत वो जगह पे वो घूम रही है अभी वो। बहुत शानदार है वो, नाम ही भूल गया। ठीक है, आगे चलो आगे चलो। हाँ अच्छा, किन्हीं ने बोल रहा था कि डिपार्टमेंट विसिल ब्लो नहीं करना है, सोफी तो जैंग नाम था क्या उनका, या कुछ और? सोफी, किसी को याद आ रहा हो तो? ठीक है, ये खोज चलिए, कोई लेंगे, बात यदि मिल जाता है तो देख लेते चलिए, हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सर। ये बढ़िया है सर, आगे वाला बता दो। ये वो यार बड़ा कर दीजिए इसको। इन्होंने लॉज एंड कंसाइंस में एक रिलेशन दिखाया है, अनुदीप दुर्शेट्टी सर ने डायग्राम से, बीच में आदमी को रखा है जिसके ऊपर ना पूरा कॉन्फ्लिक्ट का असर पड़ता है, या वही एक्शन होते हैं, साइट ऑफ एक्शन भी है। तो उसमें बोलते हैं कि लॉ जो है कि लॉ ऑफ द लैंड, हम जो भी कंपेयर करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे लॉ ऑफ द लैंड, टेक्निकल टर्म डालेंगे, फिर उसका पब्लिक इंटरेस्ट होता है लॉ ऑफ द लैंड का, फिर इंटीग्रिटी भी लाता है, ये होता है। कंसाइंस होता है कि माई रिस्पॉन्स, एक्चुअली ये मतलब कि ये केस स्टडीज में था। तो ये डायग्राम ना, ये आपको जैसे वहाँ पर बिजली कड़काने वाली दिगी रखा था ना, उसी तरह यहाँ पर लॉ एंड कंसाइंस में आप इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये केस स्टडी से उठाया हुआ है, वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है सर इसमें, देखने में लेकिन ब्यूटीफुल लग रहा है, आदमी बन गया ना। लॉ से रिलेटेड रहेगा तो हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी बात कर सकते हैं कि सोसाइटी रन्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, या फिर मनुस्मृति में भी लिखा है कि गवर्नेंस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। हाँ सर बोलिए। जॉन लॉक का स्टेटमेंट है कि डिफरेंस बिटवीन राइट एंड डिजायर इज ग्रे एरिया एंड शुड बी डिसाइडेड बाय लॉ। हाँ ऐसा बढ़िया है। और अरिस्टोटल का भी लिखेंगे, लॉ इज द टेस्टेड विजडम ऑफ, क्या बोल रहे थे अभी सर, दृश्यम सर बोले थे, भूल गया मैं। अरिस्टोटल का ना, लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन एंड एग्जैक्टली। many people deliberating together will come up with a good law than experts acting alone. और ये लास्ट में यदि एग्जांपल में लिखते रहा ना तो क्वेश्चन पूछे ना पूछे, एक दो लाइन तो लिख सकते हैं कि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि इट इज जस्ट टू डिसोबे द अनजस्ट लॉज। हेनरी डेविड थोड़ी सिविल डिसोबे। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट वाला है, एक ट्रायंगल बनाया है, विशाखा यादव की कॉपी का था। तो उसमें ट्रायंगल के 3 कॉर्नर क्या है, तो लॉज है, इथिक्स है एंड कंसाइंस है, यानी ये तीनों मिला के बनता है ह्यूमन कंडक्ट। एक बार डायग्राम देख लो, स्क्रीन पे है आपके, ये रहा लॉज, इथिकल गाइडेंस, कंसाइंस, एरोज है वैसे। लॉ गाइड्स इथिकल गाइडेंस कंसाइंस को गाइड करता है एंड कंसाइंस लॉ को गाइड करता है। ठीक है, हाँ, और इससे ह्यूमन कंडक्ट रेगुलेट होता है। हाँ, ये तीनों चीजें हमारे ह्यूमन कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लॉज, एथिकल गाइडेंस एंड कंसाइंस, जिसके बीच का रिलेशनशिप है कि ऑल ऑफ देम आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर।
और उसमें एक साइकिल है, वो उसमें वो है कि कंसाइंस के थ्रू लॉ बनाते हैं। हमारा सोसाइटी का कंसाइंस आया कि वुमेन का मैरिज एज भी बढ़ाना चाहिए, वो मेल के इक्वल लाना चाहिए, वो हमारे कंसाइंस में आया, फिर लॉ में डाल दिया, 21 साल कर दिया। अब वो एथिकल गाइडेंस हो गया कि 21 साल के पहले करोगे तो अच्छा नहीं लगता, बुरा है। फिर वो हमें ह्यूमन कंडक्ट आ गया कि अब नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है शुभम कुमार का, उनका हाँ इथिक्स सर, वर्सेस ये लॉ के बारे में डायग्राम है, बताओ सर। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, विद एग्जांपल्स है पूरा कि एथिक्स और लॉ जब सेम, बहुत बार ऐसा होता है एथिक्स और लॉ सेम होते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर एथिकली भी रॉन्ग है, लीगली भी रॉन्ग है, तो वो वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर कभी कभी कोई कोई चीज अनएथिकल होती है पर लीगल होती है, जैसे आसपा जो लगाया है, या कैपिटल पनिशमेंट है, या इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अनएथिकल हो जाता है। फिर जो चीजें इलीगल और अनएथिकल हैं वो लाइक चाइल्ड मैरिज हो गया, डावरी हो गया। और एथिकल लेकिन इलीगल है वो विकीलीक्स है, और जॉन स्नो का जो सर ने एग्जांपल दिया था, मतलब मे भी उसको यहाँ कोट कर सकते हैं। और एबॉर्शन अभी भी होते हैं कंट्रीज में, वो सब। ये बहुत बढ़िया है कंटेंट, लड़ने शानदार, मतलब कि मतलब हाँ हाँ, लेकिन सर रिप्रेजेंटेशन। मुझे अभी अचानक डाउट आया, अबॉर्शन एथिकल कैसे हो सकता है? एबॉर्शन अनएथिकल है, अनएथिकल कैसे हो सकता है? हाँ बात सही है, वो हर जगह अनएथिकल नहीं होता, कभी कभी तो जरूरी पड़ जाता है। अभी भी जैसे जिस तरह अभी नया वाला आया है ना, उसमें एक्ट, तो उसमें उन्होंने दिया है कि यदि फोर्स्ट कर रहा हूँ मैं, यदि फोर्स्ट एबॉर्शन है या तो रेप है, तो उसमें वो एथिकल है कि उसको हटाए, तो उसको ठीक है यहाँ से हटा देंगे एग्जाम्पल में। या तो यहाँ पर लिख रखा है मैनी इलीगल है कुछ। इलीगल मैनी कंट्रीज अच्छा, में मैंने illegal। इलीगल तो चलो इंडिया में भी बहुत जगह है, अनएथिकल कैसे हो सकता है? किसी के लिए जान पे खतरा है तो अनएथिकल, कुछ कंट्री में अनएथिकल माना जाता है, खास करके क्रिश्चियन में, कि वो उसको भी फोएटस को भी वो लाइफ का दर्जा देते हैं। हाँ, वो उसको तो लाइफ ये मानते हैं। हाँ, हम पर्सनली माने तो पहले जो जिंदा है उसको तो बचा लो। ठीक है, डॉरी चाइल्ड मैरिज तो इलीगल भी अनएथिकल भी है। और फसपा लीगलिटी तो दे दिए, कैपिटल पनिशमेंट लीगलिटी दे दिए, लेकिन को अच्छा नहीं लगता है, अनएथिकल टाइप का लगता है। लॉ एंड एथिक्स का रिलेशन है, ओवरलैपिंग होना है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो जो लॉ है जनरली एक्सेप्टेड होता है और इन्फोर्स्ड बाय स्टेट होता है, या तो लिख सकते हैं इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन। एथिक्स जो होता है वॉलंटरी होता है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है, एक जस्ट काइंड ऑफ इंटरनल चेक्स। लॉ इज एक्सटर्नल चेक्स। क्या हम लोग एथिक्स को ये बोलते हैं क्या, इंटरनल ऑब्लिगेशन? हाँ, ऑब्लिगेशन इन्होंने लिख रखा है तो अंडर होगा। ऑब्लिगेशन नहीं होता एथिक्स के कॉन्सेप्ट? एथिक्स जो किसमें? मोरालिटी होता है ना एक तरीके से हमारा इंटरनल हाँ ऑब्लिगेशन, हाँ, वैल्यूज वो के प्रति हाँ, वॉलंटरी। बात वो सही है, लेकिन ठीक है, अब लिख रखे हैं तो नोट्स में वो गलत नहीं होगा, कहीं से उठा के लिखे होंगे। अरे इतना भी मैटर नहीं करता यार, छोटे छोटे वर्ड। बात वही, फिर वही है कि H2O मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, ये साइंस में होता है, यहाँ तो गैस बन के उड़ भी जाएगा कभी सब्जेक्टिविटी है कभी। यहाँ पे। हाँ, अच्छा, डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग ऑन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस? वो डायग्राम बहुत अच्छा था विशाखा मैडम का, जिसमें ने कि वो एक और, बढ़िया लगा, कंसाइंस। हाँ, ठीक, एक और चीज हाँ, बोल सकते हैं यार कि जो आज का इथिक्स है ना, वो कल का लॉ बन सकता है, एंड उल्टा भी है। एग्जैक्टली। हाँ, कंसाइंस होता से है। लॉ बनता है। हाँ, वो डायग्राम में विशाखा यादव का वही है कि कंसाइंस से लॉ बनता है, लॉ से एथिकल गाइडेंस आता है, फिर उससे फिर कंसाइंस आता है, फिर लॉ बनता है। इसका एक और है ना यार, वैल्यूज का भी है ना कुछ तो ऐसा। अच्छा, ये राइट्स से भी जोड़ सकते हैं ना आप, जो कि ये एडमंड बर्क बोलते हैं कंजर्वेटिस्ट, कि क्या है राइट्स आर व्हाट, में जो सोशली ट्रेडिशनली जो दिया जाता है वही है, तो वही कंसाइंस है उसके हिसाब से देता है। ठीक है, वो ज़्यादा घुस जाएगा, वो उसमें नहीं डालेंगे, पॉलिटिकल साइंस हो गया। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी हिज कंप्लीट सेल्फ। ये हो गया लास्की का। तो यदि लास्की का नाम ना लिखे, सीधे ये लिख दे, जहाँ भी राइट्स पे एग्जाम्पल क्वेश्चन रहे, इधर भी एथिक्स में किसी का राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हो केस स्टडीज में या इधर, तो यही स्टेटमेंट लिखो, लास्की का नाम मत डालना, कहेगा क्या शानदार आदमी है ये। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बोलेंगे 6.3 है काउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो ये इथिकल गवर्नेंस के बारे में है
ठीक है सर, बोलिए। अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ऊपर में क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों मिलेगा गवर्नेंस में तो गुड गवर्नेंस आएगा। जो कि गुड गवर्नेंस में यदि वैल्यू मोरलिटी डाल देंगे तो एथिकल गवर्नेंस। हाँ ठीक है, गुड गवर्नेंस कैसे ना, वर्ल्ड बैंक दिया था ना PCT 8 फीचर्स दिए थे, जिसमें पार्टिसिपेशन था, सिटीजन सेंट्रिक था, फिर ट्रांसपेरेंसी था, अकाउंटेबिलिटी था, ये सब था, रिस्पॉन्सिव था, इफिशिएंसी था, इक्विटी था। तो उसमें बोलना है कि गवर्नेंस में गुड, यदि तीनों चीज डालेंगे वर्ल्ड बैंक वाला तो गुड गवर्नेंस बनेगा। गुड गवर्नेंस में वैल्यू और मोरल डालेंगे तो एथिकल गवर्नेंस बनेगा। ऐसे बोला जाता है कि गुड गवर्नेंस इटसेल्फ इज वैल्यू लैडन, ठीक है, लेकिन हमारे जो यहाँ पूछ रहा है तो उसमें भी वैल्यू डालेंगे, अलग से मोरलिटी डालेंगे, एथिकल गवर्नेंस। कई बार पूछ लेते हैं ना, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, क्या डिफरेंशिएशन है? हाँ फिर तो हालत खराब हो जाएगी, सही बात है, तो ठीक रहेगा। फिर लगता है सब कुछ तो एक ही जैसा है। ये 2019 में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे थे, सब कुछ एक ही जैसा लग रहा था। एग्जैक्टली, तो वहाँ कहाँ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये इस स्टडी का पार्ट है, सॉल्व होती जा रही स्टडी, डेवलप होती जा रही है, पड़ता है, तो ये सब करता है। आगे चले सर। हाँ सर चलो। यहाँ पर एक एथिक्स और मोरलिटी मिलकर लॉ बनाता है। अच्छा, यदि लॉ को गुड होना है ना तो एथिक्स एंड मोरलिटी शुड बी देयर इन द लॉ। गुड गवर्नेंस, लॉज, मोरलिटी, एथिक्स हारमोनी में आया तो हाँ ये बढ़िया, ये भी बढ़िया। गुड गवर्नेंस है कि इज द हारमोनी ऑफ लॉज, मोरलिटी एंड एथिक्स, ठीक है, हार्मोनी इन बिटवीन ऑल दीज। हाँ। और इन्होंने गुड गवर्नेंस का 8 वो लिखा है जो वर्ल्ड बैंक का है, ये सही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, पार्टिसिपेटरी, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। एक्चुअली ये भूल गए, फॉलो रूल ऑफ लॉ, इसलिए ना ये 2 बार एक ही चीज़ लिख दिया रिस्पॉन्सिव। दिमाग तो अच्छा लगा लेकिन 8 लाइनें खींच दी, ठीक है कोई बात। वहाँ पर फॉलो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जब बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, जब भी हम इथिक्स में या कहीं पे भी जीएस में डायग्राम बना रहे हैं ना, उसको एक ऐसा फिगर नंबर देना ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि अच्छा रहता है। वो फिगर लिख के उसके सामने कुछ हेडिंग या टाइटल दे दो, क्या है डायग्राम में, क्या बताना चाह रहे हैं। एंड उसको जैसे इस क्वेश्चन में देखो बॉक्स कराना चारों तरीके से, वो अगर बॉक्स करोगे तो तुम्हारी डायग्राम ज्यादा बेटर लगती है। ये मुदित सर ने बताया था। एग्जैक्टली, कई जगह से मुझे सेम रिव्यू मिला है क्लासेस से। ये बहुत अच्छा बात बताया सर आपने। और ये बोलते हैं कि जैसे मैप भी बनाते हैं ना इंडिया का, तो उसको भी थोड़ा सा शैडो वैडो कर दीजिए और उसमें नीचे भी लिख दीजिए, कैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है, लेबलिंग करते हैं उसको। एग्जैक्टली, लेबलिंग कर देना है, सही कह रहे हैं। मतलब इजियर सेड देन डन, बट बस याद रख लो यार, थोड़ा बहुत तो कर लोगे। हाँ बिल्कुल। तुम कितना भी सोच के जाओ कर नहीं पाओगे, बट ठीक है, प्रैक्टिस 2-4 में ही कर ले। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देख लीजिए सर, पढ़ लीजिए। अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटिव, ये सब भाग रहे हैं। हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल में क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थ्रू 73rd एंड 74th CAA, ठीक है। बाय मेकिंग पब्लिक स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस एंड नोट मेयर बेनिफिशियरी, RTI एक्ट 2005, RTI 2005 में ये चीज डाला गया, ठीक है। मतलब पहले तक क्या कि पब्लिक सर्विस करते थे, अब उनको स्टेक होल्डर बना दिया उसमें, सर्विस डिलीवरी में, गवर्नेंस में। पहले था कि हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। सोशल ऑडिट मैकेनिज्म है बाई ट्रांसपेरेंसी, तो MGNREGA में सोशल ऑडिट होता है। वेंकट चलैया कमेटी ने तो बोला था कि उसमें CAG को भी ऑडिट कराओ PRI में। हाँ, फिर चौथा है कि टू कंप्लीट द फीडबैक लूप थ्रू चैनल SHG है, चैनल्स लाइक चैनल्स लाइक SHG। हाँ, तो फीडबैक लूप भी लेना है। एक आज 6 सिग्मा रूल्स, मैंने ना अनुदीप शेट्टी के एक ही टेस्ट पेपर में 3-4 जगह देखा 6 सिग्मा रूल है।
वो मैं डायग्राम पोस्ट किया है, वो आएगा शायद कहीं। सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी सर्विस डिलीवरी की बात है, सर्वोत्तम मॉडल डालना है, सिक्स सिग्मा रूल डालना है, क्योंकि सेकेंड ईयर से बढ़िया से स्टडी करके वो मॉडल लिया है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की चल रही है, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फीडबैक भी देखें। डिजाइनिंग प्लान्स, पीपुल्स प्लान गांधी जी का था, श्रीमन नारायण का। केरला लिखा है, पीपल्स प्लान इनिशिएटिव केरला। ओके, केरला में होगा फिर। सर स्क्रीन भाग गया। इसके अंदर अपन वो भी डाल सकते हैं सर, राइट? जो पार्टिसिपेटरी बजटिंग की बात चल रही है आजकल कई जगह, है ना? हाँ, ये कुछ सम पीपुल आर म्यूटेड, तो दे वांट टू बी अनम्यूटेड। स्क्रीन इज गूम, नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया लगता है। स्क्रीन को भी लग रहा है कि अब ब्रेक ले लें, बट खत्म करके ब्रेक लेते हैं। पढ़ लीजिए सर आगे। ठीक है, स्क्रीन तो आसमान है, आसमानी हो रखा है। फॉग इज देयर, नथिंग इज विजिबल। पॉल्यूशन सर का। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, बट सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, उस पर कुछ दिख नहीं रहा। अभी कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं सर, ये स्मॉग हो गया। हाँ, अब आ गया। देव सर है क्या? नहीं है। ठीक है, हम थे अभी कहाँ पे? कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? भूल गया सर, पब्लिक सर्विस कुछ चल रहा था, सर्विस डिलीवरी इथिकल कुछ चल रहा इश्यूज में गवर्नेंस वाला हो गया, मोरल वैल्यू। था शायद, पता नहीं उसी में थे क्या। हाँ, इसी में थे, इसी में। इसी को ओपन करो सर। तो अकाउंटेबिलिटी, जब भी आंसर आएगा तो हम लोग ना जल्दी जल्दी के चक्कर में दो ही नाम लिखेंगे, ज़्यादा सीएजी, लोकपाल, आरटीआई भाग जाते हैं। तो हम लोग ऐसे सेग्रीगेट करके लिखेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन में ऊपर से इंस्टीट्यूशन सारे सीएजी, सीवीसी, सीबीआई, कोर्ट यानी जुडिशियरी एंड लोकपाल। बॉटम अप में जा रहा है आरटीआई, एक सिटीजन सेकंड, चार्टर। जो लोग नहीं बोल रहे प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। जो लोग भी Social नहीं audit. बोल रहे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। म्यूटेड है सर। सब म्यूटेड है आई थिंक। आगे चले ना? हाँ सर, बिल्कुल, नो इश्यू इन दिस। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज में भी आया था, आती राइट्स में भी बात आया था। तो ये सब चीज़ें सेल्फ री इन्फोर्सिंग है, वन री इन्फोर्सेज अदर, तो ईच अदर में रिलेशन में ऐसे दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से साइक्लिकल अप्रोच में। अकाउंटेबिलिटी म्यूचुअली रीइंफोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जैक्टली। तो पावर प्लस डिस्क्रिशन, इफ अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, पावर प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन। तो पावर डिस्क्रिप्शन आया, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं डाले तो करप्शन हो जाएगा। हम ऑब्जेक्टिविटी में भी देखे थे कि ऑब्जेक्ट, ये ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बन गया है, पावर प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पावर प्लस अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी वाला टाइप का हो गया।
रासायनिक अभिक्रिया है। तो ठीक है, ये वाला है, ठीक है, लिख सकते हैं कहीं पर एक लाइन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वन वाई रिइंफोर्स म्यूचुअली रिइंफोर्स ईच अदर। तो ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, आगे चलते सर। इसमें 3 आइडियाज है जिसको साइक्लिकल अप्रोच में दिखाया गया है, तो तीनों को बढ़िया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है। इसमें लिखा है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन से एथिकल गवर्नेंस आता है, एथिकल गवर्नेंस से ग्रेटर डेवलपमेंट आता है, ग्रेटर डेवलपमेंट से स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस आता है। तो आई डोंट थिंक कि ठीक है, बढ़िया मीनिंग दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि टॉपर ने आंसर में लिखने के लिए, जो भी सर है, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मेहर, उन्होंने भी अच्छा से इनोवेट किया है वहीं पर एग्जाम हॉल में ही। तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू डू लाइक दिस थिंग्स, बट लॉजिकल कोहेरेंस नहीं दिख रहा हमें एग्जैक्टली इस्टेब्लिश टाइप का, फिर भी ठीक है, बढ़िया वे है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 6_4 इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंटिन्यू सर। ये स्क्रीन छोटा हो गया सर, बहुत कम में दिखता है। अच्छा ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जैसे कि स्टेक होल्डर, मतलब कि 4 स्टेक होल्डर्स टाइप के आते हैं जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो। तो आंसर लिखे पार्ट वे में, या तो केस स्टडीज में लिखे पार्ट वी में। तो गवर्नमेंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, फिर एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो रेगुलेशन आता है, जैसे कंपनी एक्ट 2013 का नाम दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, उनका है, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना था। और एम्प्लॉयज की तरफ से देखें तो वुमेन की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस का एग्जाम्पल है। और एम्प्लॉयज की तरफ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर्स हैं, वो सॉरी शेयर होल्डर्स भी होते हैं कभी। नीचे क्या था, I think sir we should take break after this because the screen is misbehaving with us. It also wants to take break. ये आ गया इधर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट बॉडी और शेयर होल्डर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर और वो कौन है, पब्लिक और कंज्यूमर में होता है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अच्छे से। और इसमें बस ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है जहां तक मुझे समझ आ रहा है। ये बस बता रहा है कि यार रेगुलेटर है, गवर्नमेंट है, इट इज कीपिंग एन नॉर्म्स एंड आई ऑन कॉर्पोरेट बॉडी, जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा देते हैं इनको। शेयर होल्डर्स को ओनर्स बोलते हैं, फिर ओनर और कोई अलग भी हो सकता है। कॉर्पोरेट बॉडी के नीचे मैनेजर्स वगैरह आते हैं, उनके फिर पब्लिक आता है थोड़े से रिलेटेड, जो सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो मतलब ठीक है, इन्होंने बस गवर्नेंस स्ट्रक्चर दिखाया या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिखाया। मैंने खाली स्टेक होल्डर बता दिए, पता है कॉर्पोरेट इसमें ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए, तो वैसा कुछ करके दिखा सकते हैं। नो 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 नो, मैं समझ गया। ये चारों ना इन्होंने दिखाया कि कॉर्पोरेट बॉडी के 4 कंपोनेंट्स है। एक शेयर होल्डर है जो कि फंड्स देते हैं, वो ओनर है, जैसा दृश्यम सर ने बताया वैसे ही है। पब्लिक जो होता है सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, वो कंज्यूमर है। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ही करती है। गवर्नमेंट जो है रेगुलेटर है, वो नॉर्म्स सेट करता है कॉर्पोरेट बॉडी। वही बेसिकली स्टेक होल्डर्स बस बताया है। हाँ सही कह रहे हैं आप, और रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया, ये बढ़िया है। तो जो इसमें बोल रहा था ना conflict मैं, of interest का वो concept कहाँ पे है? नहीं, वो उन्होंने बस लिखा है, शायद वो कहीं से घुस गया होगा पिक्चर में। एक और है देखना है रिलेशन दिखाने के लिए, ये अनुदीप सर का है शायद। इन्होंने बनाया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है। सबसे ऊपर होते हैं शेयर होल्डर्स, फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, फिर होते हैं एम्प्लॉइज। तो स्ट्रक्चर बस बताने के लिए। जो अपन ने ऊपर देखा डायग्राम, वो भी होलिस्टिक ही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इसमें ना मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना मैं बताता हूँ, यदि क्वेश्चन आया ना तो 3-4 चीजें नहीं मिस करनी चाहिए। तो कंपनी एक्ट 2013, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, फिर कुमार मंगलम वाला, उदय कोटक वाला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए 50%, फिर एक कंपैशनेट गवर्नेंस होना चाहिए, और एक वुमेन भी होनी चाहिए एटलीस्ट उसमें बॉडी हाँ, फिर CSR होना चाहिए, सेकंड RC बोलता कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, मतलब कंपनी लॉ में कंपैशनेट कैपिटलिज्म का नारायण मूर्ति का नाम आना चाहिए, जिसमें 3 P's बोलते पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट, बीच में CGA जो इन्होंने लिख रखा है विशाखा मैम के नोट्स में है ये। तो ये सब चीजें आनी चाहिए उसके आंसर में, फिर बाकी जो राम कहानी सुनाना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज में हमें लगता है CCI आ सकता है इसमें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ एग्जैक्टली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी डाल सकते, सही सर, बिल्कुल ये सब डाल सकते। इसमें करंट के एग्जांपल ला सकते हैं, चाहे PMC बैंक स्कैम हो, राइट? ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है? अब फिर हो जाएगा बिजनेस विदाउट एथिक्स, गांधी जी का सीन हो जाएगा। PMC स्कैम जैसे रिसेंटली हुआ, राइट? क्रॉनिक और कैपिटलिज्म। हाँ, क्रोनिक कैपिटलिज्म हो सकता है। हाँ, 2-3 अच्छे एग्जांपल्स में विशाखा मैम के नोट्स बड़े हाँ, विशाखा मैम के नोट से आंसर से निकाल के लाया। बिल बढ़िया वाला एग्जांपल है पॉजिटिव नोट पे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, ये सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या इस तरह ये भी जा सकता है क्या कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी कारपोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है? ना, ब्यूरोक्रेसी कैसे कारपोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगी? हाँ, मतलब ये PSU में कारपोरेटाइजेशन ला रहे हैं, वर्क कल्चर उसका ला रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको मैं उसी पे आने वाला था कि वर्क कल्चर वी आर, क्योंकि लेटरल एंट्री को लाने का मतलब यही हो रहा है ना, कारपोरेटाइजेशन। Not only about literature, you heard about that work culture, the atmosphere. If you sit in a particular corporate culture, you say, "Sir, calling just like master slave relation," but in corporate, that kind of relation not exist. It's a group. Yes. Okay, हाँ, that's why we are changing. Work Yeah. culture and etiquettes are required now, professionally efficient, competency to level up the playing field in market. हाँ, Even एक्चुअली you can not only hear every that's a professional. Actually, what are we referring here ना कि economy effectiveness and efficiency is the main ideas of corporate sector work culture. But in administration we can't do that. We focus on the development administration as well as the social development. So we can't take it as in our administration, which is people centric, citizen centric governance should be there, Right. which is referred to by ARC. That means, sir जी, you are saying कि we should social welfareistic approach होता है, capitalist का होता है कि they are profit oriented, and the government is like profit oriented. One part they are profit oriented, with they have some commitment, but other part it's not about the money, it's about the services and the product. Yes. सर अभी जो रिसेंट जो केस हुआ था कोविड के टाइम पे, जब वैक्सीन नेशनलिज्म को लेकर के जब कंसेप्ट आया था, तो जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, इसको बोला गया था कि भाई आप जो है ना, जो पेटेंट है आप पब्लिक कर दो, सो दैट ग्रेटर गुड ऑफ पब्लिक में। हाँ, दे रिफ्यूज। तो सर इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये एक इथिकली जो कॉर्पोरेट सोशल CSR है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में जा रहा है। वो कहीं ना कहीं नहीं, वो शुरू से ही है, वो लॉ इन्फोर्स्ड है, अदरवाइज CSR का एक्चुअली ना, एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं नहीं सर, वो इनहेरेंटली दे आर प्रॉफिट मेकिंग इन even in CSR initiative. CSR is there because of the law enforcement, because our constitution is socialistic, otherwise they are not going to share their profit, and they are sharing their profit in a designed conscious manner to maximize their next profit, that's it. वो कोई स्कॉलर है ना जिन्होंने बोला है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ NGOs एग्जैक्टली सर, 1990 के बाद इंडस्ट्री बन गए वो, ऐसा कुछ। बट ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। नेक्स्ट डायग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इनोवेटिव बनाया है। हाँ, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वेल्थ क्रिएशन कैन बी बोथ लीगली एंड इथिकली। तो एक तराजू बनाया है, सोशल गुड एक तरफ है, इकोनॉमिक गोल एक तरफ है, बीच में बैलेंस बनाना अपने को। तो क्रिएटिंग वेल्थ बोथ इथिकली एंड लीगली, वेरी इनोवेटिव। ठीक है, अच्छा, ये मीन्स ना हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात किया था कि रेस्पेक्टिंग द वेल्थ क्रिएटर्स, वी आर टेकिंग देम इन नेगेटिव सेंस, सो वी मस्ट रीओरिएंट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। यस। ठीक है, बढ़िया है सर। या सेम चीज ना सत्यम गांधी जी ने भी कॉपी करा है। अब किसने किसका कॉपी किया पता नहीं, पर अच्छी बात है, हम भी करेंगे।
तो सोशल गोल है, बैलेंस है, इकोनॉमिक गोल है, लीगल एथिकली, ठीक है, गुड। मुझे लगता है ना कि 9,000 कॉपीज में ना ये 10-20 कॉपी में जाएगा, वो चेक करने वाले कहेंगे फिर आया फिर आया। ये ठीक है, होता है। ओके। नेक्स्ट है वैभव रावत सर, उन्होंने इथिक्स इन आईआर के बारे में, इट डिपेंड्स ऑन साइमल्टेनियस रिलेवेंस ऑफ 3 प्रिंसिपल्स। कौन से 3 प्रिंसिपल है? नेशनल इंटरेस्ट, ह्यूमैनिटी एंड सॉवरेंटी। ठीक है, गुड। बस ये इसमें ट्रायंगल आई नहीं थिंक लग रहा है, उसको बनाना जो पड़ेगा ट्रायंगल। एथिक्स इन आईआर की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो वहां पे 2 ब्लॉक्स हो जाते हैं। एक तो यूएस वाला ब्लॉक है जो रियलिज्म पे बिलीव करता है, और हमारा जो इधर वाला है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये दे बिलीव इन आइडियलिज्म। जस्ट लाइक नेम वाज क्रिएटेड ऑन दिस कंटेक्स्ट कि वी बिलीव इन आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक आईआर डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी। और वो लोग सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। शुभम सर रैंक 1 है, उन्होंने एक डायग्राम निकाला है। तो वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या क्या है। गवर्नमेंट है, प्रमोटर्स है, इक्विटी होल्डर्स है, वर्कर्स, एम्प्लॉय, सोसाइटी, मार्केट। आई थिंक ये डायग्राम हो गया ना पहले कवर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं शुभम कुमार सर का एक और है डायग्राम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये दिखने में। तो प्रॉफिटेबिलिटी है, लीगैलिटी है एंड इथिकलिटी है। इन तीनों के बीच में क्या आता है? तो सबसे बीच में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सेलेंट डायग्राम, वन ऑफ द बेस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी, सही बात। लीगैलिटी, इथिकलिटी। अच्छा, अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी एंड इथिकलिटी के बीच में क्या आता है? प्रोडक्ट रिकॉल, जीआरए में क्या जी क्या है? अच्छा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है क्या? हाँ जी सर। हाँ, वही होगा वो। ठीक है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लीगैलिटी के बीच में आता है डायनेमिक प्राइसिंग। ओके, आईआरसीडीसी बोल सकते हैं। इथिकलिटी एंड लीगैलिटी के बीच में आता है सीएसआर। तो लीगल भी है, इथिकल भी है, गुड। डायनेमिक बढ़िया। प्राइसिंग से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, हाँ, प्रोडक्ट वो- रिकॉल से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इथिकल भी है, लीगल। ठीक है, ठीक है, हाँ नाइस, सही है। हाँ बढ़िया है सर, शानदार है। परफेक्ट है, शानदार यार। इसमें मतलब अमेजोन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब अमेजोन को किसी ने बोला नहीं कि भाई प्रोडक्ट रिकॉल करो, बट वो कर रहा है हर बार। वो ब्रांड बनता है, उससे आगे और सेल ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रस्ट इज ऑल्सो सो कैपिटल नाउ ना, पहले ये ट्रस्ट इज सोशल कैपिटल, अब ट्रस्ट इज इकोनॉमिक कैपिटल बन गया है। इसी के कारण ट्रस्ट ठीक है, आता है। पब्लिक गुड That's नेक्स्ट why we देखते हैं। call that brand. वे में भी लिखा हुआ आया था ना। हाँ हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या है उसमें दिया हुआ है। एक है सीएसआर प्लस क्लाइमेट चेंज। नॉर्मल, मोरल एंड एथिकल, सिंपल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव, सर्विस टू पुअर देना चाहिए। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। नारायण मूर्ति बोल सकते हैं कंपेंसेट कैपिटलिज्म। फिर दिव्यांशु निगम सर का कुछ है यहाँ पे, उन्होंने ब्लॉक बना के वैल्यूज, हायरार्किकल ऑर्डर, सीएसआर, ग्रीवेंस रिड्रेसल, पॉजिटिव वर्क कल्चर, ऑल स्टेक होल्डर्स इंटेंट का ध्यान रखना चाहिए। फिर सेम बातें रिपीट होगी इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। बस यहाँ पे लैक ऑफ इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बताया है, तो यहाँ पे नेगेटिव एग्जांपल दिए हुए हैं। पीपल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, 2G वेपन स्कैम, कोलगेट स्कैम, टैक्स इवेशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन जो भी है, बीईपीएस। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम्स द बोर्ड ऑफ फैमिली। वाह, एग्जाम्पल आईसीआईसीआई केस। रेंट सीकिंग बिहेवियर होता है, एग्जाम्पल ये तो मेरे को पाकिस्तानी पता था यार अब तक। ठीक है, लॉस ऑफ ब्रांड नेम, अनएथिकल वर्क कल्चर, नॉट सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देना हो तो वो जो था ना, who was fudging the pollution emission norms, यूरोप में था कोई कंपनी, जर्मनी में। हाँ, शायद यही था, मुझे लग रहा है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का था कोई कंपनी। हाँ, ऑटोमोबाइल का ही होगा। हाँ, चलो, ये नाम याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है क्या? Even Okay. Google investing a large amount for, they said that they are moving towards renewable, but the recent reports said that they are also saying there's a contrary to their statement. They are also in natural gas, oil, shale. They are also Okay. investing. So next है finding loopholes in laws, lack of social security। फिर ये पढ़ लिया मैंने, ये टॉपिक हो गया है। थैंक यू, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6। हे भगवान, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है। ठीक है सर, 3 डायग्राम में कर लेते इसको। ठीक है। ओपन ही नहीं हो रहा, मेरा नेट भी चला गया, नेट भी नहीं चाहता कि हम लोग पढ़ाई करें। बिल्कुल सही समय पे सब चीज हो रहा है। चलो, ये requisites for ensuring probity in public life, both personally and institutionally। बताओ सर। वैसे यार 1 घंटा हो गया है, एक चीज बताना, 1 घंटा हो गया ऑलरेडी। शुड वी स्टॉप हियर? हाँ, इसको स्टॉप कर दे सर, फिर से जो करना करिएगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे एक सेकंड।